अस्सलाम वालेकुम। आज की इस क्लास में मैंने सिलाई के ज़रिए न्यूज़पेपर के कुछ पार्ट्स को मिला दिया है ताकि हमारे पास इतना एक पेपर बन सके कि हम उस पर कैप्री का एक पैटर्न तैयार कर सकें। तो सबसे पहले हम न्यूज़पेपर को फोल्ड कर देंगे और नीचे वाला हिस्सा आप देख सकते हैं कि मैंने वो तंग रखा है क्योंकि वहाँ से पौंचे कट होंगे और ऊपर वाला हिस्सा खुला है। तो अब हम इस पे अपनी नाप का जिस नाप का हमने एक पैटर्न तैयार करना है उसको अच्छे से प्रेस करना है और हमने अपने इस पेपर पे रख के और सारे उसके बल निकालने हैं लास्टिक वाली जगह पे, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ से कपड़ा बहुत फोल्ड हुआ होता है। तो आपने कोशिश करनी है कि बल निकाल के उस जगह को भी स्ट्रेट कर लेना है ताकि हमें नाप करने में कोई मसला ना हो। यहाँ हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लगाएंगे कि हम अपने जो नाप वाला हमारा पीस है उसमें से अच्छे से बल निकालेंगे कि हमारा जो नाप है वो गलत ना हो जाए। मैंने इसको पहले प्रेस कर लिया था। अब आप चाहें तो चॉक की मदद से भी अपने नाप के कपड़े को ड्रा कर सकती हैं, बट मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी मार्कर। यहाँ से हम अब डायरेक्ट कटिंग भी स्टार्ट कर सकते थे, बट मैं आपको हमेशा यही कहूँगी कि जब भी हम कुछ नया कटिंग करने के लिए स्टार्ट करें तो उसको ड्रा हम ज़रूर कर लें, क्योंकि इससे हमारी एक तो नाप में गलती की कोई गुंजाइश नहीं रहती। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमसे एक चीज़ तंग या खुली ड्रा हो भी गई है तो हम उस पर करेक्शन कर सकते हैं, लेकिन जब हम उसको डायरेक्ट कट कर देंगे तो फिर उसमें जो है तब्दीली मुमकिन नहीं रहती। तो अब जो ऊपर वाला हिस्सा है आपने उसको कोशिश करनी है जितना खुल सके आपसे, आपने उसको हाथ की मदद से अच्छे से जो है स्ट्रेच करना है ताकि अंदाज़ा हो सके। एक बहुत ही बेसिक और सिंपल सी कैप्री का हमारे पास पैटर्न जो है वो ड्रॉ हो गया है। हम क्योंकि अभी बेसिक्स पे हैं तो हम चीज़ों को सिंपल ही लेके चलेंगे। तो अब जो हमने ड्रॉ कर लिया था उस पर हम आहिस्ता आहिस्ता कट करना स्टार्ट करेंगे। कटिंग से पहले ड्राइंग को हमने साथ लेके चलना है, क्योंकि इससे एक तो ये होगा कि हम जो भी चीज़ कट करने जा रही हैं वो वेस्ट होने से बच जाएगी, हमारा ये टाइम सेव होगा। और अगर उसमें कहीं पे कोई गलती आ भी गई है ड्राइंग के दौरान तो हम उसको जो है कटिंग से पहले ही करेक्ट कर सकते हैं। इसकी दूसरी मेन रीज़न ये है कि जब हम चॉक या मार्कर से डिफरेंट शेप्स ड्रा करना सीख लेंगे तो आप फील करेंगे कि आपके लिए डिफरेंट शेप्स पर कैंची को मूव करना बहुत आसान हो गया है। तो मेरा पेपर यहाँ पे कुछ हिल रहा था तो मैंने उस पर थोड़ा सा हैवी प्लेटर रख दिया है। अगर आप मेरी क्लास 2 और 3 के बाद यहाँ आए हैं तो आज की क्लास में आपके लिए कुछ भी मुश्किल काम नहीं है, और अगर आपने मेरी वो क्लासेस नहीं देखी तो उसके लिए मैं ये ज़रूर कहूँगी कि स्टिचिंग कोर्स में वो 2 क्लासेस स्किप करने की नहीं है। अगर आप मेरे साथ स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो बिलीव मी कि बहुत जल्द आप स्टिचिंग और कटिंग के मास्टर बनने वाले हैं। तो आज की इस क्लास में हमने एक पैटर्न तैयार करना था ताकि हम इस पैटर्न को रेडी करके अच्छे से जो है चेक कर सकें कि कहीं पे उसका नाप, उसकी शेप में कहीं कोई गलती तो नहीं आ रही। अगर आ रही है तो फैब्रिक पे कट करने से पहले हम उसको करेक्ट कर सकें। हर घर में इस तरह एक्स्ट्रा कपड़े लाजमी होते हैं जो हमारे काम के नहीं होते, तो अब आपने उन कपड़ों को फेंकना नहीं है बल्कि हमने उसको इस्तेमाल में लाना है। तो सबसे पहले मैंने अपना कट किए हुए पैटर्न को पिन अप कर लिया है अपने उस फैब्रिक पे जिसको मैं कट करने जा रही हूँ। तो फैब्रिक को कट करने से पहले आपने जो पैटर्न रेडी किया था आप उसका अच्छे से बाकी अपने ट्राउज़र से भी नाप करें। आप चाहें तो उसको अपने घर के किसी बड़े को भी चेक करवा सकते हैं, उसकी शेप, उसकी लेंथ और उसकी वेड्थ वगैरह। और अगर आप चाहें तो आपकी जो भी टेलर हो आप उसको भी चेक करवा सकती हैं। इससे क्या होगा कि जो आप फैब्रिक कट कर रही हैं वो आपका वेस्ट होने से बच जाएगा। अगर कोई गलती है तो हम उसको पैटर्न में ही निकालने की कोशिश करेंगे। इसी तरह अगर आपके पास कभी मोटा कपड़ा आ जाए कट करने के लिए या वो हार्ड हो तो हमने कोशिश करनी है कि बजाय इसके कि हम कैंची पे ही फुल प्रेशर दें, हमने जो है कपड़े की एक लेयर को लेना है और उस पर कट करना है। इस स्टेप पर आके आप फील करेंगी कि फैब्रिक को कट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, और इसी मुश्किल से बचने के लिए ही हमने प्रैक्टिस जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा करनी है। अगर हम चाहते तो नाप रख के हम डायरेक्ट कटिंग भी कर सकते थे, लेकिन इससे क्या होता है कि कभी ऊपर वाले कपड़े में झोल आ जाती है, कभी नीचे वाले कपड़े में झोल आ जाती है। तो हम कटिंग कुछ करना चाह रहे होते हैं और वो कट होके बनता कुछ हो रहा है,
और ये मसला ख़ास तौर पे बिगनर्स के साथ लाजमी होता है, क्योंकि मेरे साथ भी इस तरह के बहुत मिसहैप्स हो चुके हैं कि मैं चीज़ को अच्छी शेप देते देते जो है उसको तंग कर बैठती थी। तो मैं नहीं चाहती कि अब आपके साथ या जो न्यू बिगनर्स हैं उनके साथ भी ऐसा हो, कपड़ा वेस्ट हो आपका या आपका टाइम वेस्ट हो। तो इसी सब से बचने के लिए बेहतर है कि हम थोड़ा सा टाइम जो है वो अपनी इस पैटर्न को जो है तैयार करने में लगा लें, ताकि हमारी चीज़ें जो है वो वेस्ट होने से बच सकें। आप जब भी कभी कोई नया डिज़ाइन बनाने लगें या कोई नई शेप को ट्राई करने लगें तो उसका सबसे बेहतर तरीका यही है कि आप ड्रॉ करके उसका एक पैटर्न तैयार कर लें। अच्छा, बाज़ दफ़ा क्या होता है कि हम बाय चांस हमसे एक चीज़ बहुत अच्छी कट हो जाती है और हम बहुत खुश भी हो जाते हैं कि ये तो हमसे बहुत अच्छे से हो गया, लेकिन जब हम वही चीज़ उसी नाप पे दोबारा कट करते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं हमसे फिर गलती हो जाती है। तो इसी चीज़ से बचने के लिए मैं आपको बार बार यही कह रही हूँ कि आपने चीज़ों को ड्रॉ लाजमी करना है। अगर आप पैटर्न नहीं भी बनाना चाहते तो एटलीस्ट चॉक की मदद से आप उसको ड्रॉ लाजमी किया करें, ताकि और उसको देखा करें, नाप किया करें बार बार, उसके बाद आप कटिंग की करें। अगर आप डायरेक्ट जो है कटिंग स्टार्ट कर देंगे या फिर रफली सा ड्रा करके बिना दोबारा नाप किए आप उस पर कटिंग करेंगे तो फिर कहीं ना कहीं आपकी गलती लाजमी रह जाएगी। आई होप कि आप मेरे इस कोर्स को एंजॉय कर रहे होंगे और कुछ ना कुछ सीख भी रहे होंगे। कोशिश करनी है कि कोई भी क्लास आपने मिस नहीं करनी, क्योंकि हर क्लास में आपके इस कोर्स को आसान बनाने के लिए मुख्तलिफ़ तरीके बताए गए हैं और आपने हर क्लास को देखने के बाद उसकी प्रैक्टिस लाजमी करनी है, क्योंकि चीज़ें प्रैक्टिस से आती हैं। आप जितना मर्ज़ी उनको देख लें, समझ लें, वो तब तक नहीं आएंगी जब तक आप उनकी प्रैक्टिस नहीं करेंगी। तो यहाँ पे हमारी एक बहुत ही सिंपल और बेसिक सी कैप्री जो है उसकी कटिंग हो चुकी है। तो इस नेफे में भी यहाँ झोल आ रही है, लेकिन हम इसको खोल लेंगे। अगर आप चाहें तो ट्राउज़र को कटिंग से पहले भी खोल सकते हैं, अगर चाहें तो इसका नेफा वगैरह आप बाद में भी खोल सकती हैं। नेफे वाला सारा हिस्सा खुल गया है। इसके बाद पॉन्चों को ना तो मैं खोल रही हूँ ना ही कट करूँगी, बल्कि इसको सिंपली फोल्ड करके तुरपाई कर लेंगे। ट्राउज़र की एक लेयर को इस तरह रख के दूसरी लेयर उस पर इस रुख करके सेट करनी है ऊपर। हम इसको बिल्कुल बराबर करेंगे और इसके बाद सबसे पहले हम आसन की सिलाई लगाएंगे इधर से। जब भी आप सिलाई स्टार्ट करें तो आपने स्टार्टिंग से उसको मजबूत कर लेना है, सिलाई को डबल कर लेना है ताकि वो खुले ना, क्योंकि होता है ऐसे है कि हम जब स्टार्ट करते हैं सिलाई और एंड तक आते आते हमारी ऊपर वाली सिलाई जो है वो ऊपर से खुल चुकी होती है। तो हम कपड़े को बिल्कुल बराबर रखेंगे और आप देख सकती हैं कि पैर के साइड पे आपको कपड़ा नज़र आ रहा है। अब आप देख सकते हैं कि हमारा कपड़ा जो है आखिर में बिल्कुल बराबर आ रहे हैं, कोई बढ़ नहीं रहा, कोई कम नहीं हो रहा। स्टार्टिंग से हमारी सिलाई अब मजबूत हो चुकी है क्योंकि हमने इसको डबल कर लिया था। आसन जोड़ने के बाद अब हम ट्राउज़र को इस तरह फैला के इसके ऊपर दूसरी लेयर रखेंगे और अच्छे से सेट कर लेंगे। इसके बाद अब हम लोग साइड की सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाते हुए हमने 2-3 चीज़ों का ख्याल रखना है। एक तो ये कि हम जब स्टार्ट कर रहे हैं तो हमने अपनी सिलाई को डबल कर लेना है। दूसरा, हमारा कपड़ा बिल्कुल बराबर होना चाहिए स्टार्टिंग से भी और एंडिंग से भी। और जब हम ख़त्म कर रहे हैं सिलाई को तब भी हमने उसको डबल कर लेना है। इसके बाद अब बारी आती है दरमियान वाली सिलाई की। ये एक बहुत ही सिंपल और बेसिक से ट्राउज़र की कटिंग और स्टिचिंग थी, क्योंकि अभी हमने अपनी सिलाइयाँ अच्छी करनी है और कैंची को पकड़ के फैब्रिक को स्मूथली कटिंग करना सीखना है। तो इस प्रैक्टिस से हमें एक तो ट्राउज़र की शेप का पता चल जाएगा और दूसरा इसके डिफरेंट पार्ट्स का भी हमें अच्छे से आइडिया हो जाएगा। तो फिर इसके बाद ही हम प्रोफेशनल कैप्री की कटिंग और स्टिचिंग की तरफ जाएंगे। आपने कोशिश करनी है कि कम से कम भी आपने 4 से 5 इस तरह के ट्राउज़र जो हैं खुद से सिलाई करने हैं, खुद से कटिंग करनी है। नए लोगों का मसला हमेशा ये होता है कि वो जब भी मशीन पे बैठते हैं तो मशीन को ख़राब ज़रूर कर देते हैं। उन्हें ख़ुद भी नहीं पता होता कि उन्होंने ऐसा क्या किया है,
लेकिन वजह यही होती है कि हमारा जो मशीन चलाने का तरीका है वो ठीक नहीं होता। एक साइड की सिलाई हमने लगा ली थी, तो दूसरे पोंचे की सिलाई हम उसका नाप करके करेंगे कि बिल्कुल इसके इक्वली हमारा पोंचा आए। दूसरा भी हम जो भी चीज़ सिलाई कर रहे हैं उसका नाप हमने बार बार करना है और इस चीज़ को हमने बिल्कुल अवॉइड नहीं करना, क्योंकि स्टिचिंग और कटिंग करने की कोई भी ट्रिक्स नहीं होती। कोई भी इंसान हफ्ते या 10 दिन में माहिर नहीं बन जाता। आप जितनी मर्ज़ी वीडियोस देख लें, जब तक आप खुद प्रैक्टिकली नहीं करेंगी आपको चीज़ों की समझ नहीं आएगी। तो यहाँ से हमारी दूसरी सिलाई भी पूरी होने वाली है। पहली सिलाई को मैंने थोड़ा सा आसन से बढ़ा के लगाया था ताकि जब मैं दूसरी सिलाई लगाऊं तो उसके ऊपर आ जाए और यहाँ से सिलाई जो है वो हमारी डबल हो जाए। तो अब बारी आती है ट्राउज़र के नेफ़ा बनाने की, और यही वो स्टेप है जो पूरे ट्राउज़र में मेरे ख़्याल में थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन जब आपको इसकी समझ लग जाएगी और अच्छे से आपको दोनों कपड़ों को एडजस्ट करना आ जाएगा तो ये भी आपके लिए कोई मुश्किल चीज़ नहीं रहेगी। तो हमने कपड़े को फोल्ड करते हुए कोशिश करनी है कि जो हमारी सिलाइयाँ हैं वो बिल्कुल एक दूसरे के इक्वल आएँ, और नीचे वाले कपड़े को हमने थोड़ा खींच के रखना है और ऊपर वाले कपड़े को ढीला रखना है। अब आप देख सकते हैं कि हमारी सिलाइयाँ जो है बिल्कुल हमने उसको इक्वल कर ली हैं ताकि कहीं से जो है वो कपड़ा बच ना जाए और कहीं पे एक्स्ट्रा ना हो जाए। तो व्यूअर्स, हमारी बहुत ही सिंपल सी जो है कैपरी वो तैयार हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि हमारे नेफ़े में कोई झोल नहीं आया और हमने एक बहुत ही सादा सा ट्राउज़र जो है वो तैयार कर लिया है।